अस्सलाम वालेकुम 9th आर्ट्स के बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 6 से लेके 12 तक करने हैं और उसमें से मैं आपको 2 या 3 करवा दूंगा, बाकी आपने खुद कर लेना है क्योंकि बाकी सारे एक जैसे ही हैं। इसमें यूज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी भी कम होगी, ये था डायरेक्ट। इसमें दोनों एरो ऊपर लगते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या था कि अगर एक की वैल्यू बढ़े दूसरी की कम हो, एक की कम हो दूसरी की बढ़े, और ये था इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें एक एरो ऊपर लगता है, एक नीचे लगता है। इन क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट वाला भी एक करवा देता हूँ और एक इनवर्स वाला करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। इजी से क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको नजर आ रहा है, आप देखें, अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्चा आता हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। देखें, 14 दिन रहना है, 8 आदमियों ने 22,400 रुपया देना है जी। 13 दिन रहना है, कितने आदमी ने 7 आदमियों ने कितना खर्चा देना पड़ेगा। दिन भी एक कम हो गया, आदमी एक कम हो गया, सारा खर्चा भी कम ही आएगा पहले की निस्बत। देखें, आपने ऐसे लिख लेना, पहले डाटा बना लेना, जो चीज मालूम करनी हो पहले, बाकी आपने बाद में लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पहले आप देखना आदमी और खर्चा। अगर आदमी ज्यादा होंगे तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, कम होंगे तो खर्चा भी कम आएगा। तो दोनों एरो हमने पहला तो हमेशा बढ़िया आएगा, दूसरा भी आपने ऊपर लगा लेना। फिर पहली वैल्यू को फिर आपने देखना दिन के साथ। अगर किसी होटल में आप ज्यादा दिन रहते हैं तो उसका किराया भी ज्यादा पड़ेगा, आपको कम दिन रहेगा तो किराया भी कम पड़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट है, इसका भी एरो ऊपर लगा लेंगे। अब आप करेंगे नीचे वाली ऊपर ऊपरी नीचे, नीचे वाली ऊपर ऊपरी नीचे, नीचे वाली ऊपर ऊपरी नीचे लिखेंगे। और पहली दो के दरमियान आपने एक लगाना है और अगली के दरमियान आपने मल्टीप्लाई लगाना है। अब ये 22,400 से डिवाइड हो तो आगे आप मल्टीप्लाई कर दें। अब 7 को 13 को और 22,400 को तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 और 14 पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो 18,200 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जी आप देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास क्या है, 14 गाय 63 किलो चारा 8 दिन में खाती हैं तो 28 दिन में 770 गाय कितना चारा खाएंगी जी। आप देखें, गाय हमने फाइंड करना है तो पहले क्वेश्चन पहले हिस्से में हमारे पास 3 चीज़ उसमें दे दी हैं। 14 गाय उसने हमें दे दी हैं, जो चारा नाम वो 63 किलो है 63, और जो दिन है हमारे पास वो है 18 दिन। कितनी गायें होंगी, एक्स लगा देंगे आप, और जो दिन है वो कितने हो गए जी 28, और चारा कितना हो गया 770 किलो। तो कितनी गाय ये इतना चारा खाएंगी। आप ये करते हैं क्वेश्चन। तो जी बच्चों आए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए तो पहले आपने देखना कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। पहले चार और गायें, जितनी गायें ज्यादा होंगी चारा उतना ज्यादा खाएंगी, जितनी कम होंगी चारा उतना कम खाएंगी। तो ये जो है तो आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट है, इसमें आप ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। अब आपने गाय को दिन को देखना है, गायें ज्यादा होंगी ना तो चारा जल्दी खत्म हो जाएगा, दिन कम निकलेंगे। गायें जो है वो कम होगी तो दिन ज्यादा निकलेंगे। तो इसका जो एरो है वो एक नीचे की तरफ आएगा। अब आपने x ऊपर 14 नीचे इक्वल लगाना है, फिर 770 ऊपर 63 नीचे, मल्टीप्लाई आपने करना है 18 ऊपर और 28 नीचे करना है अपने से। अब आप क्या करेंगे, 14 इधर डिवाइड, तो इधर आके मैंने मल्टीप्लाई कर देना आपने। इसको आपने क्या करना है जी, अब तीनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और 28 को 63 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जी 110 गाय, यानी कि इतनी गाय खाएंगी वो चारा। तो अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।